नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होती है? हम डबल कोट्स में जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सिंबल्स को लेते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेटिक भी। जैसे एग्जांपल है हमारी पंजाब, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। दोनों साइड हमने डबल कोट्स दिए हैं। और ये मेमोरी में सेव कैसे होगी? ये मेमोरी में एक एरे की तरह सेव होगी। जैसे 0 इंडेक्स पर फर्स्ट लेटर स्टोर होगा, 1 पर यू और एंड पे नल ऑपरेटर होगा। जितनी भी स्ट्रिंग को हम सेव करेंगे, हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में नल ऑपरेटर यूज़ होता है। और कंपाइलर क्या करता है? ये अल्फ़ाबेटिक को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर कांस्टेंट में अकॉर्डिंग टू स्काई कोड। जैसे पी का स्काई कोड है 80 और यू है 85 और हमारे नल ऑपरेटर का स्काई कोड है 0। जितनी भी स्ट्रिंग होगी प्रोग्राम में, उनके लास्ट में नल ऑपरेटर स्टोर होता है। और स्ट्रिंग के लिए जो हमारे इनपुट फंक्शन हैं वो हैं स्कैनफ, गेटस और गेटचर। स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए कुछ लाइब्रेरी फंक्शन है हमारे पास, जैसे स्ट्रिंग लेंथ। ये क्या करेगा? एस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेगा कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है? S2 के कंटेंट को S1 में कॉपी कर देगा। मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग S2 है उसके कंटेंट को S1 में कॉपी कर देगा। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट क्या करता है? दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। जो भी S2 में स्ट्रिंग होगी उसको S1 में कंबाइन कर देगा। स्ट्रिंग कंपेयर को हम यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कि दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल है और नॉट इक्वल है। स्ट्रिंग लोअर क्या करती है? जो हमारी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में डिस्प्ले करेगी और अपर क्या करती है? उसको ट्रांसलेट कर देती है अपर केस में। जो हमारा स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन है वो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। अब हम स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले सी की जो हेडर फाइल है stdio.h उसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch की जो हेडर फाइल है कोनियो को इंक्लूड कर दिया। अब करेंगे लाइब्रेरी फंक्शन जो हमने यूज़ करने हैं स्ट्रिंग के, उनकी हेडर फाइल स्ट्रिंग मेन फंक्शन। इसमें क्या करेंगे? कैर में S1 नेम की एक स्ट्रिंग जिसका साइज 20 देंगे। सेकंड स्ट्रिंग होगी हमारी S2 की और इसका साइज भी 20 कर दिया। क्लियर स्क्रीन कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर एनी स्ट्रिंग फॉर S1। गेट एस से हम स्ट्रिंग की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा एंटर स्ट्रिंग फॉर S2। इसकी भी गेट एस से वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे। अब हम जो S1 और S2 में स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करेंगे। स्ट्रिंग इन S1 %s होगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है कैर है। एंड S2 इज %s। S1 और S2 को प्रिंट कर देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट देखेंगे। फर्स्ट S1 में मैंने एंटर कर दिया राम और सेकंड में मैंने कर दिया रमेश और आउटपुट हमें मिल गई S1 की जो राम, S2 की रमेश। अब हम क्या करेंगे? इनको अपर केस में करेंगे
और उसके लिए दोबारा printf string s1 in upper case %s and s2 is %s। और अपर केस करने के लिए हमारे पास फंक्शन है strjupr s1 strjupr s2। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और s1 की वैल्यू दोबारा राम, s की रमेश, और अब हमें आउटपुट जो मिली है अपर केस में वो राम एंड रमेश मिल गई है। अब नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जो हमने स्ट्रिंग को अपर केस में किया है उसको अब लोअर में कर देंगे। %s एंड s2 इज %s। लोअर केस में करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग का लाइब्रेरी फंक्शन है strwr s1 स्ट्रिंग का नेम और s2। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। s1 अगेन राम एंड रमेश डाल दिया और आउटपुट हमें मिल गई जैसी हम चाहते थे, अपर केस में और लोअर केस में मिल गई। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। स्ट्रिंग ऑफ s1 एंड स्ट्रिंग इन s1, इसको अकेले को प्रिंट करेंगे s1 को। और फंक्शन है हमारा strcat s1 और s2। जो s2 की वैल्यू होगी वो s1 में आ जाएगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। राम रमेश, और जो हमें लास्ट में आउटपुट मिली आफ्टर कॉन्कैटिनेशन वो राम रमेश एक साथ ही मिल गई। ये थे हमारे कुछ लाइब्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट है, अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ इज %s। अब जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होकर s1 में आई है उसको हम प्रिंट कर देंगे और ये हमें लेंथ उसकी बता देगा कि लेंथ कितनी है। राम रमेश, लेंथ फाइंड करने के लिए वो इंटीजर वैल्यू होगी, हम उसके लिए %d लेंगे और जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है वो है strlen। और नेक्स्ट क्या होगा, हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राम रमेश, और दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमें लेंथ मिली है वो मिल गई है 9। एक और लाइब्रेरी फंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। स्ट्रिंग s1 आफ्टर रिवर्स %s, और इसमें जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो है strrev और हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, राम एंड रमेश, और रिवर्स करने के बाद हमें वो स्ट्रिंग s1 का जो स्ट्रिंग थी वो हमें रिवर्स होकर मिल गई। धन्यवाद।